बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। खबीब और जस्टिन गेची का जो मैच होने वाला था सितंबर में, वो अक्टूबर में कंफर्म हो चुका है कि होगा। अभी अभी डेना वाइट ने सीएनएन को बताया है। क्या पता सीएनएन को क्यों क्यों बताया। ईएसपीएन एमएमए को भी इंटरव्यू दे रहा था, आज सुबह ही उसने इंटरव्यू दिया, लेकिन सीएनएन को बताया उसने, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन मेन बात तो ये है कि ये वाली फाइट फिक्स हो चुकी है। लेकिन ये वाली फाइट के बारे में बात कीजिएगा आप टैक्टिकली है या कुछ भी, इस फाइट के बारे में बात कीजिएगा और खबीब के बारे में फिर बात होगा, जस्टिन गेची के बारे में बात होगा। टाइटल यूनिफिकेशन बाउट है ये, तो इट्स लाइक अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। और एक बात जान लीजिए, यूएफसी इज नॉट स्लोइंग डाउन। इस साल यूएफसी कोरोना वायरस की वजह से और ज्यादा जबरदस्त फाइट दे रहा है, तो प्रॉप्स टू यूएफसी। लेकिन जब खबीब के बारे में अभी आप बात कीजिएगा, तो अभी 1 महीने पहले उसके फादर का इंतकाल हो गया। उसके फादर कोरोना वायरस की वजह से मर गए और दैट वाज वेरी डिप्रेसिंग फॉर हिम। हमको मतलब कि इतना जल्दी वो आ रहा है कैसे? अगर वो नहीं आता इस साल, इस साल फाइट नहीं होती। जस्टिन गेची ने भी बोल दिया था कि आई एम हैप्पी, खबीब जिस वक्त से गुजर रहा है, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, ठीक है। और कॉर्नर को फाइट हम नहीं देंगे। बीच में कॉर्नर का नाम आ ही जाएगा क्योंकि उसके पास भी लेवरेज हमेशा ही रहता है। खबीब और गेची के बारे में जब बात चल रही थी तो बीच बीच में कॉर्नर की बात चल रही थी, भले वो रिटायर हो चुका है लेकिन तब भी। लेकिन आप ये समझिए कि खबीब के जिंदगी में ये एक किस तरीके का पल है, क्योंकि उसके जो फादर थे वो उसके कोच भी थे और उसके फादर भी थे और बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन था। अगर आप वीडियोस देखिएगा तो दे वेयर वेरी क्लोज। तो इस वजह से हमको यकीन था कि इस साल दिसंबर में, या मतलब अगर वो फाइट नहीं भी करता, मतलब उसकी वो लास्ट फाइट होती डस्टिन पोरिये वाली, जो उसके फादर ने पहली बार अपने बेटे के साथ यूएफसी की फाइट अटेंड की थी, लाइव अपने बेटे को देखा था परफॉर्म करते हुए, तो हमको कुछ सरप्राइज नहीं होता क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका है खबीब की जिंदगी में। लेकिन वो बहुत ज्यादा यंग है, अभी उसका एज लगभग 31 है, तो मतलब हमको ऐसा 100% हम श्योर नहीं थे कि वो रिटायर हो जाएगा। लेकिन ये वाली फाइट जो है वो बहुत ज्यादा इंट्रिगिंग है, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो हमको ऐसा लगता है कि ग्राउंड गेम के मामले में और रेसलिंग के मामले में सबसे बड़ा थ्रेट, सबसे ज्यादा यूनिक ओपोनेंट अभी तक जस्टिन गेची है। टॉप ओपोनेंट्स आपको देख सकते हैं कि एलाई क्विंटा ने भी बहुत अच्छा मैच दिया था खबीब को। आज तक जितना यूएफसी में खबीब ने मैच खेला है, सबसे ज्यादा कंपिटेटिव मैच एलाई क्विंटा वाला था, जो काफी अच्छा रेसलर है। उससे अच्छा रेसलर माना जाता है डिफेंसिव रेसलर जस्टिन गेची। कॉर्नर मैग्रेगर मतलब स्टैंड अप है। आपको डस्टिन पोरिये भी, उसके पास भी अच्छा टेक डाउन डिफेंस है, लेकिन वो नहीं कर पाया फाइट में, आप देखा। और वो भी एक तरीके से पावर पंचर और स्टैंड अप गेम के लिए जाना जाता है। तो ये वाली फाइट के बारे में जब बात होगी और ये सब जब बात होगी कि खबीब और जस्टिन गेची का बीच में मैच हुआ, और डेट आपको बता देते हैं 24 अक्टूबर को मैच हो रहा है ये, और मेन इवेंट रहेगा यूएफसी 254 का। और अगर आप सोचिए ये बात जो 2-3 महीने बाद ये बात होगी, उसको मैं पहले स्पेक्यूलेट कर रहा हूं या प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि अगर जस्टिन गेची ये वाली फाइट जीत जाता है तो ये बात होगी कि कितना ज्यादा इफेक्टेड रहा, कितना ज्यादा खबीब बेस्ट नहीं दे पाया, कितना ज्यादा इफेक्टेड था वो जब उसके फादर का डेथ हुआ। इस वजह से वो खबीब हार गया और जस्टिन गेची जीत गया। ये सब बात मीडिया में हम होगी, ये बात आप याद रखिए। और अगर खबीब जीतता है तो ये बात आप याद रखिए कि अगर किसी के जिंदगी में इस तरीके का मौका आता है तो आदमी 2 तरीके से आगे बढ़ सकता है। या मतलब कि वो ये वाला भी मैच जीत जाएगा और उसके बाद से फिर डेना वाइट ने एक और इंटरव्यू दिया, ईएसपीएन को दिया बेसिकली इंटरव्यू, और उसमें बताया कि अगर लास्ट फाइट खबीब अपना करना चाहता है जीएसपी के साथ तो आई एम रेडी। तो वो वाले वीडियो, वो वाले मैच के बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर अब जाएगा तब भी मीडिया में बात होगी, अगर डाउन जाएगा तब भी मीडिया में बात होगी। और अगर अब जाएगा तो आई थिंक इट्स गुड। और अगर मतलब कि अगर जस्टिन गेची से हार जाता है ये वाला मैच, तब भी जस्टिन गेची के लिए ये वाली बात कंफ्यूजिंग टाइप की हो जाएगी और फिर उसको रीमैच देना होगा कि मतलब आई वॉज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। और उसके बाद से फिर ये भी बात सवाल आ जाएगा कि लास्ट जो फाइट खबीब की रहेगी, जो फाइट अभी बोला जा रहा है कि हो सकती है जस्टिन गेची वाली भी, तो वो अपनी लास्ट फाइट हार के जाएगा या फिर वो रीमैच करके जस्टिन गेची से जीत के जाएगा। तो फिर वो जीएसपी वाली जो फाइट की बात डेना वाइट ने की है, वो वाली बात क्या होगा। और ये बात तो बात हो गई कि अगर इस फाइट में अगर खबीब और जस्टिन गेची की जो डेट जो कंफर्म हो गया है 24 अक्टूबर, मेन इवेंट ऑफ 254,
अगर ये वाली फाइट नहीं हुई तो कॉर्नर मैग्रेगर को ऑफर किया गया था कि आप एक तरीके से वेटिंग एथलीट, वेटिंग फाइटर रह सकते हैं, तो कॉर्नर मैग्रेगर ने मना कर दिया था। तो इट्स लाइक कॉर्नर मैग्रेगर अब 90-95% हट चुका है इस फाइट से, लेकिन वो हमेशा हर 1 महीने 2 महीने में इंटरव्यू देता रहता है कि आई वांट दैट फाइट, आई वांट दैट फाइट। लेकिन अभी खबीब के फादर के डेथ के बाद से मतलब थोड़ा कॉर्नर एक तरीके से ठंडा हो गया है और मतलब उतना ज्यादा मीडिया में इस फाइट के बारे में बात नहीं कर रहा है। दैट वाज वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर हिम, ऑफ हिम। लेकिन आई जस्ट वांट टू सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन, क्योंकि ये वाली फाइट बहुत तरीके से जा सकती है। खबीब हारेगा या जीतेगा, टैक्टिकली बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन एक तरीके से ये फाइट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट वेट डिवीजन के लिए।